कृषि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। कृषक उत्पादक संगठन एवं औद्यानिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड टिकरी वाराणसी ने GIZ के सहयोग से नवीन एवं अभिनव सौर अनुप्रयोगों विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को एग्री पीवी तकनीक की सैद्धांतिक और व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे खेतों का दोहरा उपयोग कर कृषि और ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकें। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि प्रवीण प्रकाश IAS सेवानिवृत्त ने सौर ऊर्जा की कृषि में समावेश को समय की मांग बताया। उन्होंने कहा, एग्री पीवी जैसी तकनीकें जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट से निपटने में किसानों के लिए नई दिशा प्रदान करेगी। GIZ के प्रतिनिधि वरुण सिंह ने बताया कि यह तकनीक भूमि के दोहरे उपयोग की दिशा में क्रांतिकारी कदम है, जो किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने में सक्षम बनाती है। तकनीकी सत्र में श्री संजय दानो ने नीति ढांचे, डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, ग्रिड एकीकरण और आर्थिक मॉडल जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। संगठन के अध्यक्ष इंजीनियर अमित सिंह ने एग्री पीवी को आत्मनिर्भर कृषि का निर्णायक कदम बताते हुए कहा कि सौर ऊर्जा अब किसानों के लिए आय का मजबूत स्रोत बन रही है। निदेशक अनिल कुमार सिंह ने किसानों को इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि सचिव डॉक्टर राम कुमार राय ने आधुनिक तकनीकों को खेतों में लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में EY प्रतिनिधि प्रांजल कुमार, वन विभाग के रंस अधिकारी दिवाकर दुबे सहित कई विशेषज्ञों ने भाग लिया। वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों से 25 चयनित प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे बाबूजी और माँ, वो यहीं पर सेटल्ड हैं बनारस में, तो मैं वीकेंड पे बनारस आता हूँ। तो आज मुझे फार्मर्स से, जिनका सोलर के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उनसे मेरे को बात करने का मौका मिला। मैंने उनको जो पिछले 30 साल का मेरा अनुभव है IAS का आंध्र प्रदेश से, उसमें मैंने उन्हें बताया कि जब मैंने 1994 में आंध्र प्रदेश ज्वाइन किया, तो उस समय जो सबसे अमीर फार्मर होते थे वहाँ पर, वो एक वेस्ट गोदावरी जिले के होते थे, जो कि बहुत ही इरिगेटेड एरिया है। गोदावरी नदी से पूरा वहाँ एनीकट लगा के, डाइवर्शन स्ट्रक्चर लगा के पूरा वहाँ पर इरिगेशन होता है। और एक अनंतपुर जिला था जो कि बहुत ही मरुस्थली, केवल वहाँ पर मानसून फेड एग्रीकल्चर होता था और सबसे गरीब फार्मर्स वहाँ के माने जाते थे। और पिछले साल का अगर हम आंकड़ा देखें तो अनंतपुर जिले के फार्मर्स भी उतने ही अमीर और उतने ही रिच हो गए जितने कि वेस्ट गोदावरी जिले के। तो पिछले 30 साल में उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो वेस्ट गोदावरी जिले के फार्मर्स के बराबर बन गए। तो उसका जो केस स्टडी है, वो केस स्टडी मैंने अपने जो हमारे यहाँ जितने भी फार्मर्स आए, जो बनारस से थे, अगल बगल के जिले से थे, जौनपुर से थे, भदोई से। मेरा नाम इंजीनियर अमित सिंह है और मैं कृषक उत्पादक संगठन का अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि सभी जान रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विचार है कि हम अपने किसानों को सशक्त करें, उस दिशा में हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। और हमारा जो ये FPO सेंटर है टिकरी में, यहाँ पे हम लोग लगातार किसानों को नवाचार, जो भी नई टेक्निक्स है, उसकी ट्रेनिंग देते रहते हैं, ताकि कैसे वो अपने लाइवलीहुड को और ऊपर ले जाएं, कैसे अपने रोजगार सृजन करें, कैसे इनकम को बढ़ाएं। उसी संदर्भ में हम लोग लगातार जो है इनको अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग देते रहते हैं। पूरे देश से यहाँ पे ट्रेनिंग चलती रहती है, जिसका कि आप लोग हर दूसरे तीसरे यहाँ पे देखते रहते हैं। हम लोगों का सिर्फ यही ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो नई और आधुनिक चीज़ें हैं उसके बारे में जानने के साथ उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, अपने यहाँ कैसे लगाएं, कहाँ से उसको उसका लाभ मिलेगा, कैसे उनकी वो मशीनरी इंस्टॉल होगी, ये सारी जानकारी हम लोग एक छत के नीचे उनको देते हैं। हमारे माननीय जो CDO सर हैं, हिमांशु नागपाल जी, उन्होंने भी कहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को इन चीज़ों से अवेयर कराइए, उनका ज्ञानवर्धन करिए। तो उसी क्रम में हम लोग कार्य कर रहे हैं। एग्री पीवी की जो ये ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है, ये अपने खेत से सोलर लगा के सब्जी के साथ, जैसे सब्जी का हम लोग मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह से सोलर से भी मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कभी कभी मान लीजिए कोई घटना और प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं जिसपे सब्जियों का दाम नहीं मिल पाता है, लेकिन सोलर एक ऐसी चीज है कि उससे लगातार बिजली बनती रहेगी और ग्रिड में जाती रहेगी और किसान को अच्छा मुनाफा होता रहेगा।